नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वास्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 99। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा किस कारण से जल जाती है? दोस्तों, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा क्लोरीन के कारण जल जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? दोस्तों, जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब 30% ऊष्मा की हानि होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? दोस्तों, शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, अम्ल वर्षा किस कारण से होती है? दोस्तों, अम्ल वर्षा कारखानों के कारण से होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक उपयोग करेंगे? दोस्तों, गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन उर्वरक उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? दोस्तों, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाता है, परंतु द्रव्यमान वही रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, आप लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट में फर्श पर आपके भार द्वारा बल कितना लगेगा? दोस्तों, आप लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट में फर्श पर आपके भार द्वारा जो बल लगता है वह लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? दोस्तों, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार टिन और शीशे की एक मिश्र धातु का बना होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं क्या होता है? दोस्तों, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, जस्ते के एक आयतन भाग जिसका घनत्व 7100 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है और वो दो आयतन भाग तांबा जिसका घनत्व 8900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, वो मिलाने पर जो पीतल बनता है उस पीतल का घनत्व कितना होगा? दोस्तों, हम जानते हैं कि जस्ते और तांबे के मिश्रण से पीतल बनता है, तो जस्ते का एक आयतन भाग दिया है 7100 और दो आयतन भाग तांबे का लेना है और तांबे का घनत्व दिया है 8900 यानी 8900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब।
तो इसका 2 भाग लेना है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 17,800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो इसका 1 भाग जस्ते का और 2 भाग हो गया तांबे का, तो दोनों को मिलाकर कुल जो पीतल बनेगा वो होगा 7100 प्लस 17,800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24,900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब क्योंकि जस्ते का 1 भाग और तांबे का 2 भाग था, तो कुल मिला के 3 भाग होते हैं, तो 3 से यदि हम उसको भाग कर दें तो 3 से भाग करने पर 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, 0 0 यानी 8300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब पीतल का घनत्व हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर गलत दिया है, 8300 है, 2 0 नहीं 1 0 है, 8300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, अल्कोहलिक खमीर यानी फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद यानी प्रोडक्ट क्या है? दोस्तों अल्कोहलिक खमीर यानी फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद इथाइल अल्कोहल होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, हाइड्रोलिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह किससे अभिक्रिया करता है? दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? वह धातु क्या है? दोस्तों वायु में थोड़ी देर रखने पर जो धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है वह धातु है तांबा। तांबा धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? दोस्तों कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है एथिलीन व एसिटिलीन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? दोस्तों विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या बनाया जाता है? दोस्तों जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती? दोस्तों वायु में रेडॉन नोबल गैस नहीं होती, जबकि हीलियम, नियॉन और ऑर्गन गैस होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, शुष्क बर्फ क्या होती है? दोस्तों शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है? दोस्तों इनमें विटामिन के खून के जमने में आवश्यक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? दोस्तों इनमें इंसुलिन एक हार्मोन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, विकास का एक कारण क्या है? दोस्तों पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन विकास का कारण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है? दोस्तों क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु का आयन पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं होता?
दोस्तों, सामने वाले चपटे दांत यानी कृतंक मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं होते, जबकि निक्टिरेटिंग पर्दा और कर्णपाली की कर्णाभ मांसपेशियां और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स यह अवशेषी अंग होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, शर्कराओं में सबसे मीठी कौन है? दोस्तों, शर्कराओं में सबसे मीठी फ्रक्टोज होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? दोस्तों, टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? दोस्तों, इनमें बीटा किरणों में ऋणात्मक आवेश होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, दो उत्तरोत्तर संघ अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दोस्तों, दो उत्तरोत्तर संघ अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, पदार्थ के संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? दोस्तों, पदार्थ के संवेग के अनुपात से द्रव्यमान राशि प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 29 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोज़ के PDF मुफ्त में अवेलेबल हैं। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोज़ के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।